मुझे लगता है कि उन्होंने प्रथम जो पढ़ाई होती है शायद उसको भी नहीं पता। जी को ना इतिहास की कोई ज्ञान नहीं, उनको शिक्षा और बाकी इतिहास से कोई ज्ञान नहीं है। उनको नहीं मालूम कि जिन्ना क्या चाहते थे और नेहरू क्या चाहते थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। बिहार में राजनीति अब स्वतंत्रता सेनानियों के ऊपर हो रही है। कोई जिन्ना को स्वतंत्रता सेनानी बता रहा है तो कोई वीर सावरकर को देश के बंटवारे की जिम्मेदार ठहरा रहा है। मेरे साथ बीजेपी के मंत्री, बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन है। सर, जिस तरीके से जिन्ना के ऊपर, सावरकर के ऊपर, पंडित नेहरू के ऊपर राजनीति हो रही है, कोई सावरकर को देश बंटवारे का जिम्मेदार ठहरा रहा है, कोई जिन्ना को स्वतंत्रता सेनानी बता रहा है। सर नहीं, तो जो लोग बता रहे हैं उनको लगता है इतिहास का ज्ञान ही नहीं है। मुझे लगता है कि उन्होंने प्रथम जो पढ़ाई होती है शायद उसको भी नहीं पढ़ा है। देश की आज़ादी के बाद क्या क्या घटनाएं हुई, उस समय के जो इतिहासकारों ने जो लिखा है उसको भी अगर पढ़ लेते, उतना भी अगर पढ़ लिए होते तो उनको जानकारी हो जाती कि देश का बंटवारा क्यों हुआ। जवाहर और जिन्ना को दोनों को प्रधानमंत्री बनना था, कोई वीर सावरकर को प्रधानमंत्री नहीं बनना था। और किन्होंने प्रधानमंत्री बनने के कारण किन चीज़ों को अलग किया, और उस समय की जो मंशा थी ब्रिटिशर्स की, उन मंशा को कौन पूरा कर रहा था, वो सब कुछ जानते हैं। तो केवल वीर सावरकर के नाम को लेकर राजनीति करने वाले लोग, जो लोग केवल गलत तथ्यों के साथ आते हैं, उनको नहीं मालूम है कि जिन्ना ने क्या क्या किया था। तो केवल जिन्ना के नाम पर वोट बैंक और अल्पसंख्यक वोट को कैसे अपने साथ जोड़े, इसके लिए वो किसी भी स्तर पर गिर सकते हैं, वो देखने योग्य है। और जो लोग राजनीति में इस स्तर पे आ रहे हैं, जनता उनको उस सबक सिखाएगी और उनको राजनीति के उस स्तर पर ले जाएगी जहाँ पर कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा। आरजेडी नेता श्याम रजक ने कहा है कि जो देश की बंटवारा हुई उसका सबसे बड़ा कारण वीर सावरकर थे। सावरकर के कारण देश का विभाजन। जी को ना इतिहास की कोई ज्ञान नहीं है। मुझे बहुत ही हमारे वरिष्ठ नेता रहे हैं, मुझे बड़ा दुर्भाग्य के साथ ये कहना पड़ रहा है कि जिस पार्टी में गए हैं उस पार्टी के लिए बोलने के समय में, क्योंकि उस पार्टी के जो नेतृत्व करता है वो कौन है, उनको शिक्षा और बाकी इतिहास से कोई ज्ञान नहीं है, तो उसी लय में वो बात कर रहे हैं। उनको नहीं मालूम कि जिन्ना क्या चाहते थे और नेहरू क्या चाहते थे। वीर सावरकर प्रधानमंत्री बने थे क्या, ये तो बताना चाहिए। अगर वीर सावरकर विभाजन कराए थे तो जिन्ना और उनके तथाकथित नेहरू जी उस समय क्या कर रहे थे, क्यों नहीं उसको रोक रहे थे। तो ये तो खुद उनको बताना चाहिए ना कि विभाजन के लिए कौन जिम्मेवार हैं। चलिए, शुक्रिया सर, थैंक यू। मुझे लगता है कि उन्होंने प्रथम जो पढ़ाई होती है शायद उसको भी नहीं पता। जी को ना इतिहास की कोई ज्ञान नहीं, उनको शिक्षा और बाकी इतिहास से कोई ज्ञान नहीं है। उनको नहीं मालूम कि जिन्ना क्या चाहते थे और नेहरू क्या चाहते थे।